साथियों नमस्कार। आज एक कहानी है छिपा रहस्य। और ये जो कहानी है इस पर चर्चा करेंगे। इसके जो लेखक हैं वो रेनाल्ड हैं, क्वेंटिन रेनाल्ड, जो न्यूयॉर्क नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। अमेरिका में जिनका जन्म हुआ था और ये एक लेखक पत्रकार रूप में इनकी ख्याति प्राप्त थी। तो इन्हीं की कहानी है छिपा रहस्य, उससे बात करेंगे। तो इसमें है क्या, ये जो पाठ है इसमें जानवर की स्वामी भक्त से संबंधित मार्मिक जो कहानी है उसका वर्णन है। जानवर की स्वामी भक्ति। तो शुरू करते हैं कहानी। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क पर पियरे जितनी अच्छी तरह जानता था उतनी अच्छी तरह कोई और भी नहीं जानता था। उसका एक कारण था, पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। इसमें बताया गया कि कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें हैं। तो उनमें से एक सड़क का नाम है एडवर्ड स्ट्रीट। तो उस सड़क को पियरे बहुत अच्छी तरह जानता था। उसका कारण था क्योंकि वो दूध का काम करता था। उस सड़क पर जितने जो है परिवार बसे थे सभी परिवारों को वो दूध बांटता था। तो पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफ़ेद घोड़ा खींचता था। जो उनकी दूध गाड़ी थी उसमें एक घोड़ा था सफ़ेद, वो खींचता था। और घोड़े का नाम था जोजफ। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। शुरू में जब कंपनी के पास आया था घोड़ा उस समय उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया, उसकी आंखों में झांक कर देखा। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। पियरे ने कहा, मैं इसका नाम संत जोजफ के नाम पर रखूंगा क्योंकि वह एक नेक और दयालु इंसान थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पियरे अक्सर सेखी बघारता, मैं तो लगाम छूटता तक नहीं हूँ। मेरे घोड़े को तो लगाम की ज़रूरत ही नहीं है। तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुँच जाता। सुबह 5 बजे रोज चला जाता कंपनी। तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोजफ उसे खींचता। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोजफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते सब कुछ ठीक ठाक है, पियरे जाओ। इसके बाद पियरे और जोजफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतार कर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते, फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस जाते। सचमुच जोजफ बहुत होशियार घोड़ा था। अस्तबल में पियरे जोजफ की तारीफ करते न थकता। मैं कभी उसकी लगाम छूटता तक नहीं हूँ। कहाँ कहाँ रुकना है या उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोजफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी हो तो काम चल जाएगा। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोजफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की मूछें अब पककर सफ़ेद हो गई थी। जोजफ भी अब अपने घुटनों को इतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ था। क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा। क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैके, पियरे ने जवाब दिया। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने
लग गए हैं, बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतल रखना सिखा दो। जैक ने कहा, बाकी सारा काम तो वह करता ही है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पीरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को मालूम था कि पीरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वह इसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते। अगर कभी दूध की और बोतलों की जरूरत होती तो वे घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पीरे आज एक और बोतल लेना। पीरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल पहुंचकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। जैक ने पीरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए पीरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है। घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर पीरे की बात सुनता है। पीरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हो। पीरे भला आदमी है पर बेचारा बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं आपसे अर्ज करूं, जब आप उसे रिटायर कर दें उसकी पेंशन बांध दें? उसने उत्सुकता से पूछा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। पीरे अपना काम 3 साल से कर रहा, कभी कहीं से कोई शिकायत आई नहीं है। उससे कहो अब वह घर पर बैठकर आराम करे, उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहा करेगी। परंतु पीरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा, वह अपने प्यारे घोड़े जोसेफ से रोज नहीं मिल पाएगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो रहे हैं, उसने जैक से कहा। हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हो तो अच्छा होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा। जैक एक भला आदमी था, वह पीरे की बात समझ गया। पीरे और जोसेफ के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देख दुनिया मुस्कुराने लगे। ऐसा लगता था मानो एक दूसरे का सहारा हो। जब पीरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो, जोसेफ गाड़ी खींच रहा हो, तब दोनों में से कोई भी बूढ़ा नहीं लगता था। लेकिन काम खत्म होने के बाद पीरे लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वह बहुत बूढ़ा आदमी हो। उधर घोड़े का भी मुंह लटक जाता। वह हारा थका सा अस्तबल वापस जाता। सुबह सुबह एक दिन जब पीरे आया तो जैक ने उसे बेहद बुरी खबर सुनाई। पीरे आज सुबह जोसेफ सोकर ही नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी हालत हो जाती जैसे 75 साल के बूढ़े आदमी की होती। हाँ, पीरे ने धीरे से कहा, अब जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वह अभी अस्तबल में है, उसके चेहरे पर बड़ी शांति है। तुम जाकर उसे देख तो लो। पीरे घर लौटने के लिए वापस मुड़ा। तुम समझोगे नहीं जैक, जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र न करो, हम तुम्हारे लिए जोसेफ जैसा एक और घोड़ा ढूंढ देंगे और महीने भर में तुम जोसेफ की तरह ही उसे पूरा रास्ता सिखा देना है ना। पीरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी के हुड से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थी। उसे उन आंखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। पीरे की आंखों से उसके दिल का दर्द झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसका दिल रो रहा हो। आज छुट्टी ले लो पीरे, जैक ने कहा। परंतु पीरे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा। अगर कोई उसके पास होता तो अवश्य पीरे की आंखों से लुढ़कते आंसू देखता और उसका शुभ करना सुनता। पीरे कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पीरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने
कहा यह आदमी मर चुका है। जब तक जाए तो दूध कंपनी के लोग वहां आ पहुंचे। पीरे के मृत शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में कहा, यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया। शायद ट्रक दिखा ही नहीं, वह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे वह एकदम डस्टहीन हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर लाश की ओर झुका। डस्टहीन हुआ आदमी तो सचमुच डस्टहीन था। जरा उसकी आंखों का मोतियां बिन तो देखो, वह कम से कम 5 साल से डस्टहीन होगा। फिर उसने जय की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था? तुम्हें नहीं मालूम कि वह डस्टहीन था? नहीं नहीं, जैक ने हल्के से कहा, यह रहस्य हम में से किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसके दोस्त जोसेफ को पता था। यह उन दोनों के बीच की आपसी बात थी, सिर्फ उन दोनों के बीच की। तो ये छोटी सी कहानी है, आपने सुनी, और इसमें यही जो है इसमें दिखाया गया है कि जो है वफादार जानवर की स्वामी भक्ति से संबंधित मार्मिक कहानी है ये। धन्यवाद।